नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और अब बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां अपराध का ग्राफ यूं बढ़ता जा रहा है। शासन के लिए यह मुसीबत भी अब बनती जा रही है। स्थिति यह है कि राजधानी रायपुर जैसी जगह पर भी बीच सड़क पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है बिना किसी डर और खौफ के। क्राइम को लेकर यही स्थिति बिलासपुर और दुर्ग जैसे जिलों में भी सामने आ रही है। और आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर शासन कितना गंभीर है। जब राजधानी ही सुरक्षित नहीं है तो फिर अन्य जगहों का हाल क्या होगा? कानून व्यवस्था के मामले में सरकार को घेरने में विपक्ष नाकाम क्यों है? अब छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं, इसीलिए विपक्ष भी मुद्दों से मुंह फेरे बैठा हुआ है। कई मेहमान बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन पहले आप स्थिति देखिए, रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कानून व्यवस्था कहां है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में क्राइम का चढ़ता ग्राफ एक बार फिर शासन को मुंह चिढ़ाने लगा है। मंगलवार को राजधानी रायपुर में बीच सड़क एक युवक की हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, आरोपियों ने हत्या की वारदात का वीडियो भी बनाया जो अब वायरल हो रहा है। इससे पहले भी रायपुर समेत अन्य इलाकों में लगातार अपहरण बलात्कार के रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। बहरहाल इस पर प्रशासन का क्या कहना है, ये सुनिए। देखिए, हर घटना को अलग अलग समझ, चाकूबाजी, हर घटना को कहना चाकू से हत्या हुई है। लेकिन यदि दो लोग आपस में बैठ के शराब पी रहे हो, एक दूसरे को चाकू मार देंगे तो ये उस क्राइम जरूर है, मर्डर है, लेकिन उसकी परिस्थिति में वहाँ पे पुलिस खड़ी हर जगह नहीं हो सकती। वहीं छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को लेकर मंत्री टीएस सिंहदेव ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए। मेरे पास ऐसा डाटा नहीं है कि अंतर आया है। अपराध, ये हमारे समाज की एक दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है कि अपराध होते हैं। राम जी के समय भी रावण थे, वो तो राम जी थे, राम राज की परिकल्पना थी, उस समय भी रावण थे। और ये समाजों में, मानवीय प्रवृत्तियों में ऐसी कमियां कह लीजिए रहती हैं जिस कारण से ये होता हो। उधर विपक्षी बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया है। बीजेपी ने भूपेश सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। ये सरकार हर मोर्चे में फेल है। पौने 2 साल होने को आई सरकार को। एक तो अपना वादा पूरा नहीं कर पा रही है, उसके बनिस्पत आज पौने 2 साल में पूरा छत्तीसगढ़ अराजकता से भर गया है। हर जगह दुष्कर्म के मामले हो रहे हैं। रायपुर राजधानी जैसे जगह में दिन दहाड़े चाकू मारा जा रहा है और हम लोग को पता चलता है कि सरकार उसके लिए चिंतित है। डीजीपी अलग बैठक ले रहे हैं, लेकिन कहीं उसका कोई सार्थक परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में जब रमन की सरकार थी तब विपक्षी कांग्रेस कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरती थी, लेकिन अब वही कानून व्यवस्था का मसला मौजूदा सरकार को भी मुंह चिढ़ा रहा है। गृह मंत्री, डीजीपी दोनों की बैठक बेअसर। आखिर कारण क्या है कि छत्तीसगढ़ अचानक अपराधगढ़ बनता जा रहा है? अपराधियों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद है, रोज बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है, पुलिस हर जगह मौजूदगी का दावा कर रही है, लेकिन क्राइम ग्राफ छत्तीसगढ़ का थमने का नाम नहीं ले रहा है। न्यूज स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राग पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तो स्थिति आपने देख ही ली है, सरेराह हत्या की जाती है, डर किसी का नहीं है, चाकुओं से गोद दिया जाता है और अधिकारी कहते हैं हर जगह पुलिसकर्मी नहीं हो सकते, लेकिन अपराधियों के मन में पुलिस के अंदर का खौफ, पुलिस के लिए खौफ, वो तो हर जगह हो सकता है या वो भी कहीं नहीं हो सकता। जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान मौजूद है हमारे साथ, तारुफ कराते हैं। सबसे पहले सत्य प्रकाश शर्मा जी, डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब सबसे पहले, अब कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं तो सरकार से ही सवाल होगा। तो अमित श्रीवास्तव जी, ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हो गई हैं? क्यों कानून पर लगाम नहीं लग पा रही है? जरा प्रकाश डालिए। जी देखिए, जिस प्रकार से अभी मैं बहुत ही सम्मानित हमारे वरिष्ठ मंत्री जी का स्टेटमेंट आपके चैनल के माध्यम से सुन रहा था, देखिए उन्होंने भी कहा निश्चित तौर पे अपराध घटित तो हो रहे हैं, लेकिन एक जब से हमारी सरकार आई है, मैं उस परिप्रेक्ष्य में जवाब देना पसंद चाहूंगा कि बार बार हमारी सरकार आने के बाद आज आप देखिए कि जिस प्रकार से समय समय पर मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी डीजीपी साहब ने बैठक लेके एक गुंडे बदमाशों की चिन्हांकित करने के लिए
एक लिस्ट बनाने के लिए उनको कहा गया है, पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए कहा गया है और ये कहा है कि छत्तीसगढ़ में अब लोगों को पुलिस की बूटों की धमक और खाकी की चमक दिखनी चाहिए। फील्ड पे अधिकारियों को जवानों के साथ पेट्रोलिंग करने के लिए कहा गया है और चौक चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कहा गया और अपराध की रोकथाम के लिए हिमांशु जी सूचना तंत्र मजबूत करने के लिए कहा गया है। कब कहा गया श्रीवास्तव जी ये बात कब कही गई है? जी लास्ट वीक अभी डीजीपी साहब ने बैठक लेके लगातार वो बैठक ले रहे हैं और निर्देशित कर रहे हैं जो बात आप। और ये कब तक अमल में आएगा? 1-2 साल में आ जाएगा अमल में ये? नहीं, बहुत देखिए जिस प्रकार से आप देखिए कि अभी इसी महीने में आपको बता दूं कि 80 से ज्यादा अगर रायपुर की ही बात करेंगे अपराधियों का हमने उनको चिन्हांकित करके पकड़ा है और उससे ज्यादा आप देखिए लगातार हमारी सरकार आने के बाद एक जो भय और आतंक का माहौल अगर उन्हें किसी ने बनाने का प्रयास किया था, एक रैकेट को तोड़ा है जो ड्रग्स में इन्वॉल्व था। उस समय भाजपा के ही प्रवक्ता जब हमारे साथ डिबेट में बैठते थे तो ये कहा करते थे कि क्वींस क्लब की घटना में बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं और कांग्रेस कार्रवाई नहीं करेगी। हमने दिखाया कि देखिए अच्छा एक चीज आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अच्छा श्रीवास्तव जी फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा एक चीज तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कुछ वक्त पहले ये बात सभी के सामने थी मीडिया में कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी नाराज हैं कानून व्यवस्था जो चरमराई हुई है छत्तीसगढ़ में उसको लेकर, और गृह मंत्री के साथ उन्होंने बैठक भी की थी, फिर गृह मंत्री जी ने अधिकारियों की भी बैठक ली थी, है ना? तो ये तो आप मानेंगे ना पूरी तरह से चरमरा गई थी व्यवस्था और अभी भी चरमराई हुई है, कुछ बदलाव नहीं हुआ, कुछ अच्छा नहीं हुआ है अभी। देखिए हिमांशु जी मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री जी भी समीक्षा बैठक उन्होंने किया, गृह मंत्री जी लगातार कर रहे हैं, डीजीपी साहब लगातार कर रहे हैं और मैं आपको वही बता रहा था कि एक रैकेट तोड़ने का हमने पूरा हमारी पुलिस ने कार्य किया है और उनको सख्त से सख्त यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपराध में कारित पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ये जनता में संदेश जाना चाहिए, वो चाहे व्यक्ति कोई भी हो। नशे के खिलाफ हमने बड़ी कार्रवाई की, कोयला माफिया के खिलाफ हमने बड़ी कार्रवाई की जो इसके पूर्ववर्ती सरकार कभी नहीं करती थी 15 साल। नशे के खिलाफ आपने बड़ी कार्रवाई की, आप एक रैकेट को तबाह करने में लगे हुए हैं, रैकेट को खत्म करने में लगे हुए हैं, लेकिन बीच चौराहे पर यहाँ पर खून बहाया जा रहा है, कोई खौफ नहीं, बाकायदा वीडियो भी बनाया जा रहा है, डर कहीं बचा नहीं है। अच्छा मैं जरा बीजेपी की भी प्रतिक्रिया जान लेता हूं, सुंदरानी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी, बढ़ते अपराधों पर आप क्या कहेंगे? और हालांकि एक चीज मैं पहले ही रख दूं यहाँ पर कि अभी तो अपराध बढ़ ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन पहले भी अपराध कम नहीं थे। देखिए हिमांशु जी, बहुत अपराध पहले भी रहे होंगे, निश्चित रूप से रहे होंगे, मैं इस बात को नकारता नहीं, लेकिन इस प्रकार के अपराधी भय मुक्त होकर चाकू चलाकर हत्या कर और उसका वीडियो बनावे, वीडियो वायरल करे ताकि वो अपराधियों से लोग डरने लग जाएं, उनकी वसूली चालू हो जाए। जयस्तंभ चौक जैसे मध्य स्थान रायपुर के राजधानी के वहाँ पे एक व्यापारी की हत्या हो जाए, लगातार अपहरण की घटनाएं हो जाए, अपहरण के साथ साथ बलात्कार की घटनाएं हो जाए, 2500 बलात्कार पहले साल में और दूसरे 8 महीने में बलात्कार होते हैं 1500, 4000 बलात्कार जिसमें नाबालिग का परसेंटेज ज्यादा है। और जिस प्रकार से अपराधियों में बेखौफ अपराध बढ़ रहा है, निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार आने के बाद आप तुलना करिए, मुझे कोई इस प्रकार के उदाहरण पहले के बताएं किस प्रकार नशीले वस्तुओं का व्यापार हो रहा है, किस प्रकार कांग्रेस के प्रवक्ता जरूर कह रहे हैं कि हम नकेल कस रहे हैं, अधिकारियों की बैठक हो रही है, गृह मंत्री कहते हैं रोजगार के अवसर नहीं है लॉकडाउन के दौरान इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा रोजगार दिए, पूरे देश में सर्वाधिक रोजगार देने वाली सरकार हमारी है। तो मत भिन्नता क्यों है? गृह मंत्री सही बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री सही बोल रहे हैं? और ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ रोज मुझे बैठने का अवसर मिलता है। अमित तो मेरा बहुत छोटा भाई है, मैं बड़ा उसको अच्छा महसूस करता हूँ, बाकी प्रवक्ता तो 15 साल से शुरू होते हैं और मोदी जी को कोस कर चले जाते हैं। मामला देखिए आप लोग एक दूसरे को बड़ा अच्छा महसूस कराते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन प्रदेश की जनता तो अच्छा महसूस नहीं कर पा रही है ना, और ये सच्चाई है। अमित श्रीवास्तव जी, श्रीचंद सुंदरानी जी, ये सच्चाई है
मेरे जो प्रोड्यूसर हैं ये प्रोग्राम बनाते हैं, उन्होंने सारे आंकड़े यहाँ पर रखे हैं। 2013 से भी ये सारे आंकड़े आप बोले तो हर साल का मैं आपको बता दूं कि कहां पर क्या स्थिति थी, कब कितने मामले बढ़े, वो मैं सब आपको बता सकता हूं। आपके वक्त पर भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, स्थिति बेकार थी। बहुत बेकार कहूंगा तो भी गलत नहीं होगा। आप तुलना करिए नशीले वस्तुओं का व्यापार नहीं होता था डॉक्टर रमन सिंह जी के शासन में। अपराधी बेखौफ वीडियो नहीं बनाते थे हत्या करने के बाद। देखिए ये सारे आंकड़े आप देखिए यहाँ पर चल रहे हैं, और नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ 2017 में राष्ट्रीय अपराध एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया 2017 ने छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक अपराध दर वाले राज्यों में शुमार किया। छत्तीसगढ़ में 15% दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी, 41% छेड़खानी की वारदातों में इजाफा हुआ। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में दुष्कर्म के मामले बढ़े 15% तक। छेड़खानी की रिपोर्ट में 41% से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। 2017 में प्रदेश के थानों में कुल 90,516। बहुत लंबी लिस्ट है, मतलब आप ये मानिए आधे घंटे तक मैं यही बोलता रहूंगा। ये आप चाहें तो 2013 से लेकर 2019 2020 तक, मैं 2020 के तो नहीं लेकिन 2019 और 2020 के जो हाल ही के आंकड़े जो सामने है वो मैं कांग्रेस के सामने रख दूंगा। अब मैं इसका निचोड़ जानना चाहता हूं कि इस पर क्यों लगाम नहीं लग पा रही है, ये बताइए। देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि सरकार को पुलिस को फ्री करना चाहिए, पुलिस को फ्री हैंड देना चाहिए। नेताओं का हस्तक्षेप जब तक पुलिस के ऊपर रहेगा, पुलिस को फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा तब आपके वक्त पर क्या कानून के हाथों में हथकड़ियां थी क्या? के हौसले भी बुलंद होंगे। मैं कभी भी पुलिस को अक्षम नहीं, हमारे समय में हमने पुलिस को फ्री रखा था, हमने कभी पुलिस के काम में हस्तक्षेप नहीं किया। तो पुलिस अपना काम नहीं कर पाई थी उस वक्त? जनता पार्टी में अगर कोई कार्यकर्ता अगर किसी पुलिस के साथ या नहीं, पुलिस ने काम किया था, मैं निश्चित रूप से पुलिस ने काम किया था। मैं आज भी कह रहा हूं कि उस 17 की बात करें या 2013 की बात करें तो 2019 और 20 की अगर बात करेंगे तो जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। चलिए ठीक है। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, क्या कहता है आपका विश्लेषण? क्यों अपराध बढ़ रहे हैं? क्यों बेखौफ हो गए हैं अपराधी? क्यों सरेराह खून बहाते हैं, वीडियो बनाते हैं, अब दिखाते हैं कि हमें कोई डर नहीं है, निडर है, जिसको आना है आ जाए? हिमांशु जी, सबसे पहले तो जो इंसिडेंट का आपने जिक्र किया है, जो रायपुर का कल का जो इंसिडेंट है, इट इज़ हाईली कमेंडेबल। रियली मैं बहुत आहत हूं कि एक नाबालिग का किस तरीके से खून किया गया, उसका वीडियो बनाया गया और वायरल किया गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो पुलिस एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं लूज नजर आती है, जिसका खौफ पब्लिक को नहीं है या क्रिमिनल्स को नहीं है। होता क्या है कि आपने ये देखा होगा कि क्राइम कब रुक जाता है। मैं ये थोड़ा सा चीज बताना चाहता हूँ। जब हम देखते हैं कि पर्टिकुलर किसी पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में, एरिया में या किसी डिस्ट्रिक्ट में जहां पर स्ट्रॉन्ग पुलिस ऑफिसर आता है, तो आप देखते हैं कि उसके नाम से ऐसा हो जाता है कि उस जिले का क्राइम अपने आप डिक्रीज होने लगता है। इसका मतलब क्या है कि जो पुलिस पदस्थापनाएं हैं, जहां हम किसी इंस्पेक्टर को कर रहे हैं, किसी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कर रहे हैं, उस इलाके के एसएचओ को कर रहे हैं, वहां पर समस्या कहां आती है कि वहां पॉलिटिकल जो अप्रोचेज होती हैं, उनके कारण जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो अपने हिसाब से अपने अधिकारी अपने पॉलिटिकल बिसात के लिए लाते हैं, ना कि पर्टिकुलर उस एरिया में जहां पर क्राइम रेट ज्यादा है उन पुलिस अधिकारियों को पदस्थ किया जाए जिनका रिकॉर्ड्स इसको कंट्रोल करने में अमित श्रीवास्तव जी, ऐसा है क्या? ये एक समस्या केवल जो पदस्थापनाएं होती हैं वो कानून को मजबूत बनाने के लिए नहीं, दूसरी वजह से होती हैं क्या? इत्तेफाक नहीं रखूंगा, और ऐसा लॉयर होने के नाते मैं आपसे जरूर ये कहूंगा, क्योंकि क्रिमिनल लॉयर होने के कारण हम लोग उस चीजों को बहुत करीब से देखते हैं। और मैं आपको कह सकता हूं कि अगर घटना बिल्कुल जो दुखद है, जो हुई थी, बहुत कल जो हुई है वो चिंताजनक भी है, और उस पे बहुत सारे आंकड़े, एनसीआरबी के आंकड़े मेरे पास भी सारे हैं, सामने रखे हुए हैं। और मैं आज क्योंकि मुद्दा संवेदनशील है, मैं राजनीति में विषय में पढ़ना नहीं चाहता। देखिए, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि पुलिस की मुस्तैदी है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सत्यप्रकाश जी की पुलिस की मुस्तैदी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने जैसा कहा कि पुलिस को निर्देशित कर दिया गया है कि अपराधियों में पुलिस की बूटों की धमक और वर्दी की चमक दिखनी चाहिए,
और निश्चित तौर पे सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई और पुलिस की मुस्तैदी निश्चित तौर पे उन अपराधियों मुझे को- श्रीवास्तव जी, 2 साल बाद आप किए हैं मुझे बीजेपी के सामने ये सारी बात बोल देंगे, वरिष्ठ पत्रकार के सामने आप ये सारी बातें बोल देंगे, ठीक है, आप हमसे बोल देंगे कि नहीं हमने कानून को बिल्कुल सख्त कर रखा है, फ्री हैंड दे दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जो अपने आप को इस वक्त असुरक्षित महसूस कर रही है उसको यकीन कैसे दिलाएंगे? एक छोटी सी बात और सुनिए, उनको तो मैंने उनके वक्त के आंकड़े गिनाए, आप जरा अपनी बात सुनिए। राजनांदगांव में 6 नवंबर को 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म, 6 नवंबर को अरपा नदी में एक युवक का शव मिला, 6 नवंबर को 4 महीने के नवजात का अपहरण होता है, 4 नवंबर को घर में घुसकर महिला की हत्या, 4 नवंबर को 6 साल के बच्चों की अपहरण और फिरौती की मांग, 4 नवंबर को युवक की जली लाश मिलती है, 3 नवंबर, मतलब ये नवंबर की हैं। अब सिंपल सी एक बात, आप दुर्ग की बात कर रहे हैं, दुर्ग जहां से सीएम सहित 6 मंत्री कैबिनेट में, वहां कानून व्यवस्था का हाल तो आपने देखा ही है। अक्टूबर से लेकर आप अगस्त तक देख लीजिए, भरे पड़े हैं मामले। देखिए, आप ठीक बोल रहे हैं, आंकड़े मेरे पास भी शायद सामने हैं तो मुझे उसकी जानकारी है। और मैं एक चीज आपसे और कह दूं कि सबसे दुखद पहलू इसका ये है कि अगर हम आंकड़े और एनसीआरबी के हिसाब से देखेंगे तो 94% केसेस में ये होते हैं कि जो घटना कारित होती है उसमें 94% लोग जान पहचान के लोग ये घटना को कारित कर रहे हैं। तो ये सबसे समाज का चिंताजनक विषय है कि अगर लोग अपने साथी अगर सुरक्षित नहीं है तो ये बहुत दुख का विषय है। और एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से कहा जा रहा है और उसमें 5 ठोक नॉर्म्स दिए गए हैं कि वजह इन घटनाओं की बढ़ने की क्या है। उसमें कई सारे हैं घटना जो कारित हो रही है। श्रीवास्तव जी, ये तो पहले से ही, अब अगर मैं किसी को, मेरी किसी से दुश्मनी है, मैं अगर किसी की हत्या करने जाता हूं तो मैं तो उसको जानता हूंगा ना, है ना। ये सारे मामले तो जान पहचान में होते ही हैं। अब इन सारी चीजों से ऐसी जिम्मेदारी नहीं हटा सकते। आप ये बताइए समाधान क्या निकालने की कोशिश की जा रही है? देखिए, समाधान निश्चित तौर पे आप ठीक कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता की जवाबदारी हमारी है और हम उस पर निरंतर हम प्रयासरत हैं। और मैंने आपको कहा कि जिस प्रकार से अधिकारियों को फ्री हैंड, जैसे सुंदरानी भैया कह रहे थे, अधिकारियों को पूरा फ्री हैंड यहाँ पर दिया गया और सख्त से सख्त कार्रवाई। कोई अपराधियों के पुलिस की अगर उनको डर रहेगा तो निश्चित तौर पे कोई भी करने से पहले अपराधकारी 2 साल बाद क्यों दिया गया है, बताइए भैया जी। देखिए, आप अभी अमित 2 साल बाद क्यों दिया गया? 2 साल होने जा रहे हैं, 2 साल होने जा रहे हैं। लगातार समीक्षा बैठक होती थी। मैंने जैसा कहा कि मैं राजनीति के विषय में आज नहीं कहना चाहता था, लेकिन आपको भी याद दिला दूं कि आपकी जब सरकार नहीं तो फिर घटनाएं क्यों हो रही, फिर घटनाएं क्यों हो रही? ये कलेक्टरों को भी उठा के ले लिया जाता था। ये थी कानून व्यवस्था। पत्रकारों की हत्या कर दी जाती थी। बिलासपुर में आपको मैं याद दिला दूं, वरिष्ठ पत्रकार की हत्या खुलेआम कर दी जाती थी। अरे कोई रहती थी। अरे अभी एक हफ्ते में नक्सलियों की कितनी घटनाएं हुई है, नक्सलियों की कितनी जवान मारे गए, नागरिक मारे जा रहे हैं, आदिवासी मारे जा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से नक्सली बौखलाए हुए हैं, हमारी सरकार जो विकास विश्वास पूरा अपराधी बेखौफ घूम रहा है। मैं नक्सलियों की बात नहीं कर रहा अभी। अच्छा, अभी आप लोग मुझे बस ये बता दीजिए, ये जब मुद्दा उठाया जाए, आप अपने गरेवा में जाके देखिए आपके यहाँ क्या हुआ था। आप अपनी सरकार देखिए आपके यहाँ पर क्या हुआ था। आपके कार्यकाल में इतनी हत्याएं हुई, आपके कार्यकाल में उतनी हत्याएं हुई। श्रीवास्तव जी, एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए। ये आप लोगों को एक दूसरे पर आरोप डालते हुए अगर वो लोग देख रहे हो इस वक्त चर्चा, जहां 21 फरवरी नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया, 20 फरवरी अधेड़ ने एक नाबालिग से दुष्कर्म किया, 20 फरवरी एक और युवती से दुष्कर्म किया गया और 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया गया, ये 10 फरवरी 2020। अगर ये लोग, इनके परिजन अगर ये देख रहे हो तो वे सोचेंगे हमारा दर्द कौन महसूस कर रहा है, यहां तो सिर्फ एक दूसरे पर आरोप डाले जा रहे हैं। हिमांशु जी, मैं जवाब दे दूं? दीजिए आप जी। देखिए, और ये सोचिएगा, बस ये सोच के जवाब दीजिएगा श्रीवास्तव जी, बस एक छोटा सा रोक रहा हूं आपको, ये सोच के जवाब दीजिएगा कि आप जवाब मुझे नहीं दे रहे हैं, जवाब आप उन लोगों को दे रहे हैं जिन लोगों ने ये सब भुगता है। जी, निश्चित तौर पे मैंने जैसा कहा कि बच्चियां हमारी हैं, प्रदेश में जो भी घटनाएं हुई हैं वो निश्चित तौर पे चिंताजनक है। और लेकिन मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार है, ये किसी भी यूपी सरकार की तरह घटना को दबाने के लिए कार्य नहीं करती। अपराधी को पकड़ती है, अपराधी को सजा दिलाने का कार्य करती है। और निश्चित तौर पे जितने भी केसेस आप गिना रहे हैं, सारे अपराधी आज बिहाइंड द बार हैं। ठीक है, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, देखिए अधिकारी कितनी बदतर स्थिति है कानून व्यवस्था। राजधानी में लोग
हत्या करके वीडियो बना रहे। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, मुस्तैदी है भैया कि वो सब गिरफ्तार भी हो गए। जी हिमांशु जी, अब ये बताइए हाँ कि ऐसे कैसे काम चलेगा? मतलब अधिकारी कह रहे हैं कि हर जगह पुलिसकर्मी तो पहुंचा नहीं सकते, लेकिन कम से कम वो खौफ तो पहुंचा ही दें जो अपराधियों के मन में बना रहे कि अगर हमने किसी की हत्या करी, अगर हमने कहीं कुछ गलत किया तो हमें सजा मिलेगी और खतरनाक यानी बड़ी सजा मिलेगी। तो वो डर क्यों नहीं बन पा रहा है? एक्चुअली ये जो सिस्टम है, आप सिस्टम की थोड़ी सी बात करें हम, कि अगर मान लो कोई भी व्यक्ति समाज है, कोई समाज हो अगर जिसमें कानून नहीं हो तो वहां अपराध होना लाजमी है, क्योंकि कोई किसी को रोकने वाला नहीं है, कोई किसी को टोकने वाला नहीं है। लेकिन जब हम किसी चुनी हुई सरकार डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हम निवास करते हो, वहां पर क्राइम रेट लगातार बढ़ता चला जा रहा हो, उस स्थिति में कहीं ना कहीं हम सरकार के ऊपर तो आज नहीं आक्षेप लगा रहे हैं, क्योंकि भूपेश जी की जो इमेज है पूरे ऑल ओवर इंडिया में आई थिंक बहुत अच्छी है। लेकिन क्राइम में देख रहा हूं कि जो बाईपोल जब से हुआ है उसके बाद से क्राइम छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा बढ़ रहा है। उसके ऊपर ये उस पर स्टडी क्यों नहीं कर रहे? उसको एक मेरे ख्याल से उस पर एक्शन रिसर्च होना चाहिए कि आखिर क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है। उस एक्शन रिसर्च के आधार पर जो रिजल्ट्स आए उसके बाद पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। आपको मैं एक चीज बहुत अच्छी बताना चाह रहा हूँ, ये मैंने बचपन से, मैं भी स्टूडेंट लाइफ में रहा हूँ, कई हॉस्टल्स में रहा हूं तो क्राइम देखे, लेकिन एक चीज भय रहती थी उस जमाने में भी कि इस पर्टिकुलर इस एरिया में फलाना अधिकारी आ गया है, अब भैया क्राइम नहीं करेंगे, हम यहाँ थोड़ा डरेंगे। तो जो क्रिमिनल टाइप के लोग होते थे उनका सोच ये होता था और इमीडिएटली वहां पर क्राइम का रेट लगातार घटता चला जाता था। कई ऐसे आईपीएस हैं जिनके आने के बाद से इनका नाम था कि उस जिले का क्राइम रेट घट गया। ऐसा नहीं है कि लोग एफआईआर कराने नहीं आते हैं, एफआईआर तो होती थी या होती हैं, लेकिन उनका भय, कानून का भय, यानी कानून के भय से ही हमेशा आप देख लेना कि क्राइम रुकता है। जब अच्छा, भय से याद आया मुझे, क्राइम रुकेगा तभी उसका इम्प्लीमेंटेशन। भय से याद आया सुंदरानी जी, एक बात बताइए, विपक्ष को किस बात का भय है? क्योंकि देखिए सरकार अगर अच्छे से काम तभी करती है जब विपक्ष बहुत मजबूत हो, सरकार को डिरेल ना होने दे, लेकिन विपक्ष कहां बैठा हुआ है? देखिए विपक्ष ने पिछली एक महीना पहले राजधानी में ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन किया था। मतलब आप कल्पना से बाहर ऐसा प्रदर्शन कभी छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ होगा कानून व्यवस्था को लेकर, जिसमें हमारे 2,500 कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए थे। अकेले राजधानी का प्रदर्शन था, ऐसा अनेक जिलों में ये इस प्रकार के प्रदर्शन हुए। रिजल्ट कुछ दिख नहीं रहा तो हम ये समझे कि आपकी सारी मेहनत चली गई पानी में। देते हैं मुख्य रिजल्ट तो कुछ दिख ही नहीं रहा। मदमस्त साथी पे सवार है सरकार मदमस्त साथी पे सवार है। अच्छा अमित श्रीवास्तव जी, एक बात बताइए, ये प्रदर्शन से मुझे एक बात याद आ गई है। चलाएंगे वैसा चलेगा। अमित श्रीवास्तव जी, एक बात बताइए, प्रदर्शन से मुझे याद आया जब उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक मामला सामने आया था, पूरे देश की सुर्खियां बना था, तो कांग्रेस रायपुर में प्रदर्शन कर रही थी वहां के मामले को लेकर। अब ये जो इतने मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर आप लोगों की तरफ से भी प्रदर्शन किया जाएगा क्या कांग्रेस की तरफ से? देखिए मैं आपको बता दूं, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि यहाँ अगर जो घटना हो रही है वो दुखद है, लेकिन जो भी व्यक्ति उसमें घटना में दोषी पाया गया है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या इससे जिम्मेदारी पूरी हो गई? श्रीवास्तव जी मुझे ये बता दीजिए, उसने अपराध किया वो गिरफ्तार हो गया, उसने अपराध किया वो गिरफ्तार हो गया। हिमांशु जी 10 सेकंड। जी देखिए, आपने यूपी की घटना का जिक्र किया, मैं आपको बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ सरकार है, जो भी अपराध करेगा वो जेल में होगा, लेकिन ये यूपी की सरकार की जिस घटना की आपने करी। अरे यूपी की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं एक एग्जांपल दे रहा था बस। बात ये मौका मिल जाए तो सीधे आप पहुंच जाइए पश्चिम बंगाल। मैं वही बोल रहा हूँ, उस यूपी सरकार की तरह खुद को जज, ज्यूरी और जल्लाद नहीं बनाएंगे, हम निश्चित तौर पर उसको सजा दे रहे हैं। वो सारी बात छोड़िए, अपराधियों के मन में डर पैदा कर दीजिए, क्योंकि जनता बहुत असुरक्षित महसूस कर रही है और ये जनता है जिसने आपको इतना प्रचंड बहुमत दिया। और अगर जनता के साथ ऐसे खिलवाड़ होगा, अपराधियों का निशाना बनेंगे तो जनता बख्शेगी नहीं आप लोगों को, बस इतना ध्यान रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।